वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो व्हाट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगा, मैं इसमें हेलो। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, और यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रिंग ले रहा हूँ b इक्वल्स टू, और इसमें मैं कुछ और वर्ड लेता हूँ, सपोज वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ले ली, एक वेरिएबल a बनाया जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, और दूसरा एक वेरिएबल मैंने बनाया b के अंदर एक स्ट्रिंग ले ली वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स ली है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया इन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। इन दो स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड एक साथ, बट हम डायनेमिकली प्रिंट करना चाहते हैं। हम तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड एक साथ, बट हम इसको थ्रू वेरिएबल्स डायनेमिकली प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डायनेमिकली बहुत ज़्यादा नीड होती है कि हम डायनेमिकली ही आगे हर कोई चीज़ जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू ही करना चाहते हैं, क्योंकि आगे कोई भी वर्ड इनमें आ सकता है। ये हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड। बट ये चीज़ जो है ये डायनेमिकली नहीं हुई है, तो मैं खुद दे रहा हूँ। तो डायनेमिकली कैसे हो रही है, मैं ऊपर वाले वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे a और b को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं प्लस सिंबल का यहाँ पे यूज़ करूँगा b। अब आप बोलेंगे सर प्लस तो एडिशन के लिए यूज़ होता है। हाँ, वो सही बात है, प्लस एडिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्लस का दूसरा यूज़ ये है कि हम स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स को भी जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, तीन स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। तो हम अभी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं, a में हेलो है और b में वर्ल्ड है। हम यहाँ पे a और b को जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस। अब आप बोलेंगे सर ये एडिशन क्यों नहीं करेगा? अगर यहाँ पे नंबर होता, हेलो के बदले कोई नंबर होता या वर्ल्ड के बदले भी कोई नंबर होता, तो ये सीधे एडिशन कर लेता है इस पे। बट हमने इनको कॉमास में ले लिया है, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दिस एज ए स्ट्रिंग एंड दिस ऑल्सो एज ए स्ट्रिंग। ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। जब इसको दोनों, इस प्लस ऑपरेटर को, जो ये प्लस ऑपरेटर मैंने बीच में लिखा, जब उसको दोनों साइड से स्ट्रिंग मिलती है, ए हमें पता है a में हेलो है वो भी स्ट्रिंग है, b में वर्ल्ड है वो भी स्ट्रिंग है, जब इसको दोनों साइड से स्ट्रिंग मिलती है तो दैट मीन्स ये इसको कॉन्कैटिनेशन करेगा। ये प्लस ऑपरेटर की वजह से कॉन्कैटिनेशन करेगा, ये इसमें एडिशन नहीं करेगा। तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो इसका आउटपुट हमें कॉन्कैटिनेशन मिलेगा, हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे मेन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे करंट फाइल को रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड नीचे, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आप यहाँ पे स्पेस डालना चाहते हैं तो स्पेस कैसे हम डालेंगे? स्पेस के लिए भी हमें, स्पेस भी हमारे पास एक कैरेक्टर होता है, तो हमें स्पेस भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे a को पहले जोड़ेंगे स्पेस के साथ, फिर a और वो स्पेस को जोड़ेंगे b के साथ। तो मैं यहाँ पे कॉमास में यहाँ पे डबल कोट्स लेता हूँ, फिर स्पेस और फिर डबल कोट्स क्लोज, फिर से प्लस। यहाँ पे क्या किया हमने, डबल कोट्स में एक स्पेस लाई। आप इसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं ऊपर, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्पेस, जो एक कैरेक्टर है उसको डबल कोट्स में लिखा, और उस कैरेक्टर को मैंने a में जोड़ा, a के साथ जोड़ा। जब जो a में जो हेलो है उसके साथ ये स्पेस जुड़ गया, उसके बाद वो हेलो और वो स्पेस को हम b के साथ जोड़ रहे हैं। प्लस प्लस जो यहाँ पे है, ये वाला प्लस उस स्पेस को भी b के साथ जोड़ेगा, और a तो ऑलरेडी उस स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा हेलो स्पेस वर्ल्ड। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हेलो स्पेस वर्ल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दूसरा एक वेरिएबल लेंगे c इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे मैंने c इज इक्वल टू 20 लिखा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा c प्लस 30, तो यहाँ पे जो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे c में 20 है उसके साथ 30, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। c एक वेरिएबल है, लेकिन ये कंटेन स्ट्रिंग को नहीं करता है, यहाँ पे कंटेन करता है एक नंबर को। तो यहाँ से भी ये नंबर है, यहाँ से भी नंबर है, और ये प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पे ये एडिशन का काम करेगा यहाँ पे, जबकि ऊपर ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा था। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद हमें 50 मिल रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस c को 30 के बदले किसी और इन दोनों में से किसी के साथ जोड़ते, a या b के साथ जोड़ते, मैं यहाँ पे a लिखूंगा। इस टाइम हम एक गलती कर रहे हैं, यहाँ पे है
इस साइड से तो हम नंबर बोल रहे हैं, इस साइड से क्योंकि सी में 20 है जो एक नंबर है, और लेकिन इस साइड से हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। हम दोनों साइड से डिफरेंट, हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर का यूज़ इस तरह नहीं कर सकते कि एक साइड से हम नंबर लिखेंगे और दूसरी साइड से स्ट्रिंग लिखेंगे। या तो हमें दोनों साइड से स्ट्रिंग लिखनी है तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, या दोनों साइड से नंबर लिखना है तो एडिशन हो जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये एरर, यहाँ पे एरर शो करेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर नीचे, बिकॉज यहाँ से इंटीजर है और यहाँ से स्ट्रिंग है। हमें दोनों साइड से या तो इंटीजर होना चाहिए या स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर दोनों साइड से इंटीजर है तो ये प्लस करेगा, अगर दोनों साइड से स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करेगा। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया जोड़ना दो स्ट्रिंग्स को। अगर हम यहाँ पे सी और यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाए थे e इज इक्वल टू 30, तो अब हम यहाँ पे c और e को, या तो हम c और e के बीच में प्लस का यूज़ कर सकते हैं या हम a और b के बीच में प्लस का यूज़ कर सकते हैं। हम a और c या a और e के बीच में प्लस का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है। तो यहाँ पे हम c प्लस e कर सकते हैं तो कोई एरर शो नहीं होगा, तो वो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा 50 आएगा। पहला वाला आ रहा है हेलो वर्ल्ड जो उसका आउटपुट है, और इसके बाद ये 50 आ रहा है। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। जब हमने इनको प्लस ऑपरेटर का इनके बीच हमने जब प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया तो इसने एडिशन किया। एडिशन क्यों किया? क्योंकि ये नंबर्स है। अगर ये स्ट्रिंग्स होते तो एडिशन नहीं करता, तो ये ऐसे स्ट्रिंग की तरह लिखता, लेकिन ये नंबर्स है 20 और 30, इसलिए इसका एडिशन आके करके इसने 50 शो किया। बट अगर हम यहाँ पे और एक केस बनाएंगे, अगर हम इस सी को 20 ही लिखेंगे लेकिन इसको कॉमास में लिखेंगे और इस 30 को भी कॉमास में लिखेंगे, तो इस टाइम ये स्ट्रिंग बन गई। इसमें तो आपको नंबर दिख रहा है बट ये स्ट्रिंग है। जो भी चीज़ आप कॉमास में लिखेंगे वो स्ट्रिंग है। अगर अभी हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2030। यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे 2030 आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बीच में स्पेस भी डाल सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेता हूँ, जी इज इक्वल टू एक स्पेस कैरेक्टर मैंने एक डाला। इसमें हम डायरेक्टली भी यहाँ पे स्पेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस करके मैं यहाँ पे जी लिखूँगा और प्लस करके ई। मैंने सी को जी के साथ मतलब स्पेस के साथ कॉन्कैटिनेट किया और उस स्पेस को फिर ई के साथ कॉन्कैटिनेट किया, तो यहाँ पे आएगा 20 स्पेस 30। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे 20 स्पेस 30 आ गया। ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड अलग से आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये कॉमास के बगैर होगा तो वो और नंबर होगा तब वो नंबर है, लेकिन अगर कॉमास में होगा तब वो नंबर भी एज स्ट्रिंग ही आएगी। लेकिन अगर वो नंबर होगा तो जाके एडिशन आएगा, प्लस की वजह से फिर एडिशन होगा। तो इस केस में अगर इसको वापस डिलीट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम 20 रखते हैं इधर, और यहाँ पे 30 रखते हैं, और यहाँ पे ऐसे, तो इस केस में एडिशन हो रहा है। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एडिशन हो रहा है। इस केस में क्यों एडिशन हो रहा है? क्योंकि अभी ये दोनों नंबर्स है, ये स्ट्रिंग्स नहीं है। अगर हम कॉमास में रखेंगे तो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो ये था हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।